हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई निरंतर अच्छी चल रही होगी और परिवार के साथ आप स्वास्थ्य लाभ ले रहे होंगे। प्यारे बच्चों, वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए विद्यालय परिषद के द्वारा या अन्य शिक्षण संस्थानों ने ये फैसला लिया है सरकार के आदेशानुसार कि समस्त विद्यालय और कोचिंग संस्थान बंद होने के उपरांत जो हमने और आपने पहले अध्ययन किया था ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से, तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक बार पुनः आपका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन स्टडी के प्लेटफॉर्म पे। और हम ये आशा करते हैं कि जैसे पढ़ाई हम ऑफलाइन कर रहे थे उसी प्रकार हम इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखेंगे और आपकी पढ़ाई में विघ्न नहीं आने देंगे। तो माँ सरस्वती के चरणों में ध्यान लगाते हुए एक बार फिर हम आरंभ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे इंग्लिश के एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसे हम एक्टिव पैसिव के नाम से जानते हैं, जो कि वॉइस। तो आपका टॉपिक है वॉइस। वॉइस को बोलते हैं वाच्य। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? वाच्य। दो प्रकार के आपके वॉइस होते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। अब क्या एक्टिव और क्या पैसिव? एक्टिव से तात्पर्य है कि इसमें क्या सक्रिय रहता है। इसमें आपका जो कर्ता है वो सक्रिय रहता है, कर्ता सक्रिय रहता है, अर्थात सब्जेक्ट आपका इसमें प्रधान होता है। मुख्यतः सब्जेक्ट की इसमें वैल्यू ज्यादा होती है। पैसिव से तात्पर्य है यहाँ क्या सक्रिय रहता है, यहाँ कर्म सक्रिय रहता है, यहाँ कर्म सक्रिय रहता है। कर्म से तात्पर्य है ऑब्जेक्ट आपका सक्रिय रहता है। प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट आपका सक्रिय रहता है। तो एक्टिव से और पैसिव तक पहुंचने की, जो एक्टिव से पैसिव तक जो पहुंचने की एक मंजिल है, उसी को पहुंचने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए हमें गिने चुने नियमों का अध्ययन करना होता है। मुख्यतः हमें सबसे पहले जो ध्यान रखना है, इसमें सबसे ज्यादा और अहम भूमिका अगर किसी चीज की होती है तो वो आपकी बी की होती है, अर्थात इसका मतलब होता है होना। बी के समस्त रूपों का इसमें आपको मैं बखान करूंगा और बताऊंगा कि इनकी क्या भूमिका होती है। पहला और महत्वपूर्ण नियम है वो आपको ध्यान रखना है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। और सबसे बड़ी और अहम बात बी और प्लस वर्ब की थर्ड। ये सबसे आपका मुख्यतः नियम है बी। बी का तात्पर्य है, आप ये मान के चलिए कि हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और इस बी से तात्पर्य है कि ये बी जो है ये जरूर आएगी पैसिव वॉइस में। जो बी है वो जरूर आएगी पैसिव वॉइस में, या तो ये स्वयं प्रदर्शित होगी, और अगर ये प्रदर्शित नहीं होगी तो इसके जो रूप हैं उनमें से कोई एक रूप जरूर प्रदर्शित होगा। जैसे हिज आ सकता है, एम आ सकता है, आर आ सकता है, वाज आ सकता है, वर आ सकता है, बीन आ सकता है, बीइंग आ सकता है, अन्य रूप भी इसके आ सकते हैं। और इन सब रूपों के पश्चात वर्ब की तृतीय अवस्था को, अर्थात थर्ड फॉर्म को आपको लगाना है। चौथा और अहम नियम, नए ऑब्जेक्ट से पहले आपको क्या करना है? प्रीपोजिशन बाय लगाना है। नए ऑब्जेक्ट से पहले आपको प्रीपोजिशन बाय का यूज करना है। सीधी सी बात आप ये मान के चलिए कि जो एक्टिव पैसिव वॉइस है, वॉइस का मतलब वाच्य है, जिसे हम हिंदी में वाच्य कहते हैं, और वहाँ इसके तीन रूप माने जाते हैं।
और इंग्लिश में एक्टिव पैसिव है। तो एक्टिव से जो पैसिव की तरफ जो यात्रा चल रही है, उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ये 4 आपको हथियार रूपी नियम दिए गए हैं, नियम रूपी हथियार दिए गए हैं। तो ये मान के चलिए, चाहे आपका सेंटेंस सिंपल हो, इंटरोगेटिव हो, इंपरेटिव हो, ऑपरेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, किसी भी प्रकार का आपका सेंटेंस हो, आपको बी और क्रिया का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में अवश्य लगाना है। ये उसकी खास पहचान है, बी और क्रिया का थर्ड फॉर्म। धीरे धीरे हम आप जब आगे बढ़ते चलेंगे तो हम आपको बताते चलेंगे कि किस प्रकार से बी अपने परिवर्तित रूपों के साथ समस्त पैसिव वॉइस में उपस्थित हो जाती है। तो हम सबसे पहले आपको बता दें, इसमें सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है। सबसे पहले तो आपको हेल्पिंग वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस, सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस। अर्थात कह सकते हैं आप हेल्पिंग वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस कह लो, या समस्त टेंस के जो रूप हैं उनकी जो स्ट्रक्चर हैं उनको कह लो, एक ही बात है। यानी हेल्पिंग वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस से तात्पर्य है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और इसी प्रकार पास्ट और फ्यूचर के जो समस्त भाग हैं उनके स्ट्रक्चर्स का आपको ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो 3 टेंस, 3 के 4 भाग, 12 प्रकार के टेंसेस में से 4 प्रकार के टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, फ्यूचर कंटीन्यूअस नहीं बनता और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं बनता। क्योंकि इन 4 प्रकार के टेंसेस में जो इसका जो बी है, बी रूप जो है वो पहले से ही उपस्थित है और पैसिव वॉइस में यह नियम है कि आपको बी अवश्य लगाना है। पहले से भी उपस्थित एक बी और लगाना है, 2 बार बी, जहां बी वहां झगड़ा। तो इन 4 प्रकार के टेंस का आपको निर्माण नहीं करना है। बचे 8। तो 8 प्रकार की एक्टिव वॉइस की जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो आपको याद होनी चाहिए और उन्हीं 8 प्रकार की एक्टिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब है उन्हीं को परिवर्तित करके एक टेबल बनता है हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव वॉइस। तो वह टेबल मैं यहाँ बना देता हूँ, उस टेबल का आपको अच्छे से ज्ञान हो जाना चाहिए। लेट मी चेक इट कि जो व्हाइट बोर्ड है वो कितना स्पेस क्लियर कर रहा है बेटा, मेरे को देखना है। मैं आपका जो हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव वॉइस है मैं आपका यहां तैयार किए देता हूं। ये टेबल आपने आज प्रिपेयर कर लेनी है, हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव वॉइस। ये आपको हेल्पिंग वर्ब ऑफ पैसिव वॉइस तैयार हो जाना चाहिए। ये यदि आपने याद कर लिया, यकीन मानो बच्चों आपको बहुत अच्छे से इसका ज्ञान हो जाएगा। क्या आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूं? वो आपको ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैं इनको 4 भागों में विभाजित कर देता हूं। तो बेटा इस प्रकार से देखिए टेबल आपको ये ध्यान रखनी है। यहां हम लिखेंगे टेंस, तो ये रहा आपका प्रेजेंट, ये रहा आपका पास्ट और ये रहा आपका फ्यूचर। ओके, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और यहां हम लिखेंगे इसके जो भाग होते हैं, क्या, इंडेफिनिट, और यहां लिखेंगे कंटिन्यूअस, यहां लिखेंगे परफेक्ट और यहां लिखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये मान के चलिए कि ये कोई 3 दोस्त हैं और इन तीनों दोस्तों के तीनों जो मित्र हैं, तीनों मित्रों के क्या हैं, 1 2 3 4 लॉज हैं, ठीक है। एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूं और याद करना चाहता हूं कि हमें भी जिसने सिखाया था उन्हीं गुरुजी की देन है कि मैं आपको इस कहानी के माध्यम से सिखाने की
कोशिश कर रहा हूँ कि वो आपको अच्छे तरीके से आपके दिमाग में व्यवस्थित हो जाए और आप कदापि इसको ना भूलें। तो ये 4 लॉज हैं, ये इंडेफिनिट जो हैं, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो क्या है कि जो ये इंडेफिनिट है, ये लॉज में, इस वाले लॉज में थोड़े से गरीब बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, राशन पानी थोड़ा सा खत्म हो गया। तो जब हमारा राशन पानी खत्म होता है कभी थोड़ा बहुत, तो किससे मांगते हैं? अपने पड़ोसी से मांगते हैं। तो इनका राशन पानी थोड़ा सा खत्म हुआ, इन्होंने किससे मांग लिया? कंटिन्यूअस से। कंटिन्यूअस के पास क्या होता है? इज एम आर। तो इन्होंने कंटिन्यूअस से इज एम आर ले लिया, और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो तो आनी ही आनी है। तो इस प्रकार से टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब जो है इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट की इज एम आर और वर्ब की थर्ड। ये इसका हो गया। अब कंटिन्यूअस तो ऑलरेडी पैसिव वाले हैं, इन्हें किसी की जरूरत नहीं है। इज एम आर, और इनके तो कमरे में लॉज में क्या लगा है? एसी भी लगा है। तो बी को हमने क्या मान लिया? एसी लगा है इनका। अब ये जो आईएनजी है, कंटिन्यूअस में आईएनजी चलता है, तो आईएनजी अकेला नहीं आ सकता, आईएनजी अकेला नहीं आ सकता। इसी कारण बी में जोड़ने से बी बन गया, और बी के पश्चात हमें क्या मिलेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये हेल्पिंग वर्ब सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। अब परफेक्ट में देखिए, परफेक्ट में आपको क्या मिलेगा? ये भी थोड़े से क्या है, थोड़े से गरीब बच्चे हैं, तो इन्होंने इनसे ले लिया। तो इनको क्या मिला? यहाँ पे हैज मिला, हैव मिला, ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी थी परफेक्ट में। तो किसी भी थर्ड फॉर्म हो या जो भी चीज में फालतू हो वर्ब में, वो हम बी में जोड़ देते हैं। तो थर्ड फॉर्म जहां भी आए वहां आपको बीन लगाना है, तो बीन प्लस वर्ब की क्या जोड़ देंगे? थर्ड फॉर्म जोड़ देंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूअस का मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता, बिकॉज ऑलरेडी उसमें भी प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट के स्ट्रक्चर आपको याद करने हैं, हेल्पिंग ऑफ पैसिव वॉइस। एंड देन अब पास्ट की बारी आती है, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये उनसे जब उधार लेंगे कंटिन्यूअस वालों से, तो क्या मिला इनको? वाज और वर्ब, और फिर वर्ब की क्या मिल गई? थर्ड फॉर्म। तो वाज वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूअस में वाज, वर्ब, और वाज वर्ब के बाद हमें जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? इसमें भी आईएनजी लगती है, तो बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा जी। अब पास्ट परफेक्ट में देख लीजिए क्या मिलेगा इनको? हैड, ठीक है। हैड के बाद बीन जुड़ जाएगा, और प्लस वर्ब की क्या मिल जाएगी? थर्ड फॉर्म मिल जाएगी। हैड, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, बिकॉज ये किसमें है? ये हमारी परफेक्ट कंटिन्यूअस में ऑलरेडी बी प्रेजेंट है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। फ्यूचर में आई, इन्होंने इनसे विल, शैल, किंतु फ्यूचर में क्या हुआ? बेशक कोई भी चीज वर्ब में फालतू नहीं है, फिर बी बोला कि हम स्वयं आएंगे इसमें। बेशक इसमें आईएनजी नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल और विल के साथ बी स्वयं उपस्थित है, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या हुआ कि इसमें ऑलरेडी क्या लगा है? बी लगा है, तो इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा।